आज का टॉपिक है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस जैसे मैंने बताया था, हम पैलेटाइन टॉन्सिल्स की बात करेंगे, विच इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट टॉन्सिल्स। तो ये दो स्टेजेस में होता है, एक्यूट एंड द क्रॉनिक वन। एक्यूट के अंदर फर्दर डिवीजन होता है, लाइक द फर्स्ट फॉर्म इज एक्यूट कैटरल या फिर सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस इज अ पार्ट ऑफ जनरलाइज्ड फेरेंजाइटिस एंड मोस्ट कॉमनली सीन इन वायरल इन्फेक्शंस। यहाँ पर वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं जिनके अंदर ये देखा जाता है। सेकेंड इज़ एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। ये वो टॉन्सिलाइटिस होता है जो कि क्रिप्ट्स के अंदर स्प्रेड कर जाता है और यहाँ पर स्लाइटली प्यूरिलेंट मटेरियल का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, जो देखने पर हमें येलोइश स्पॉट्स की तरह विजिबल होता है। देन कम्स द एक्यूट पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस विच इज़ अफेक्टेड एज अ टॉन्सिलाइटिस सब्सटेंस। टॉन्सिल जो होता है वो यूनिफॉर्मली एनलार्ज होता है और रेडिश कलर का सोलन पार्ट हमें देखने को मिलता है। वहीं एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, इट इज़ द एडवांस स्टेज ऑफ एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, जिसके अंदर वो प्यूरिलेंट मटेरियल या फिर जो मेम्ब्रेन होती है वो पूरे टॉन्सिल में स्प्रेड कर जाती है अच्छे से, ठीक है, क्रिप्ट से निकल कर। सो ये चार फॉर्म्स हैं। मैं आपको वाया फिगर दिखा देता हूँ ये किस तरह के दिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम हमारा पहला डायग्राम, जो कि है एक्यूट कैटरल या सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस का। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेरेन्काइमा जो है वो स्वॉलन है, ठीक है, और ये जनरली वायरल इन्फेक्शंस के अंदर हमें देखने को मिलता है। और सेकंड आगे बढ़ते हैं हम, विच इज़ द एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। एज यू कैन सी यहाँ पर प्यूरिलेंट सब्सटेंस आपको मॉर्फोलॉजिकली विजिबल है, येलो स्पॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड देन द थर्ड फॉर्म विच इज़ एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। ये एडवांस फॉर्म होती है एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस की। एज यू कैन सी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स आर देयर। एंड देन फाइनल फॉर्म इज़ एक्यूट पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस। यहाँ पर टॉन्सिल्स अफेक्ट होते हैं और इनलार्ज हो जाते हैं, रेड एंड स्वोलन, एज यू कैन सी हियर। नाउ अब हम देखेंगे इसकी इटियोलॉजी। तो जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है यहाँ पर वो होता है हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। उसके अलावा स्टेफिलोकोकाई, न्यूमोकोकस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की स्पीशीज़ भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती हैं। और ये बैक्टीरियाज जो होते हैं प्राइमरली इन्फेक्ट करते हैं टॉन्सिल को, एंड दे आर सेकेंडरी टू अ वायरल इन्फेक्शन। इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो जनरली सिम्टम्स में क्या होता है, यहाँ पर सोर थ्रोट देखने को मिलता है हमें, और स्वैलोइंग के टाइम पे डिफ़िकल्टी फील होती है बिकॉज देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ लम्प और देयर इज़ इन्फ्लेमेशन और पेन में भी देयर, एंड फीवर भी हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ कान में दर्द होता है कई लोगों को बिकॉज ऑफ अ कॉम्प्लिकेशन नोन एज ओटाइटिस मीडिया। सर में दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है, मलेज हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन होता है ड्यू टू मेजेंट्रिक लिम्फ एडेनाइटिस विच इज़ अ क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब बात करते हैं इसके साइन की। तो यहाँ पर जो ब्रीथ होती है वो फिटेड होती है विच इज़ फाउल स्मेल, और टंग जो होती है स्लाइटली कोस्टेड होती है, मैं भी आपको डायग्राम के थ्रू बताऊँगा। सेकंड, हाइपरीमिया होता है ऑफ द पिलर ऑफ टॉन्सिल्स, सॉफ्ट पैलेट एंड यूवुला। उसके अलावा टॉन्सिल्स रेडिश कलर के दिखाई देते हैं, स्वेल्ड अप होते हैं विद येलोइश स्पॉट्स ऑफ प्यूरुलेंट एज वी टॉक्ड अबाउट इट इन द फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। उसके अलावा जुगुलो डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स भी इनलार्ज होते हैं, टेंडर, एंड देयर सम सॉर्ट ऑफ पेन देयर विच इंडिकेट्स के वहाँ पे देयर इज़ सम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेशन देयर। तो फ्रेंड्स, ये है कोस्टेड टंग। एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ कटेड पैटर्न्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन और लूजनिंग ऑफ द पेरेन्काइमा एंड सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इज देयर। सो इट्स नॉट अ नॉर्मल कंडीशन और वन ऑफ द साइन। तो गाइस बात करते हैं इनके कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, उसके अलावा पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हो सकता है, पैराफेरेंजियल एब्सेस हो सकता है, सर्वाइकल एब्सेस हो सकता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। उसके अलावा एज रियोमेटिक फीवर भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है विच इज़ एसोसिएटेड विद ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी देखने को मिलता है यहाँ पर, और सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस भी देखने को मिलता है। उसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में यहाँ पर मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस है, डिप्थीरिया है जिसके अंदर एक डर्टी ग्रेइश लेयर
की फॉर्मेशन होती है, जो मैं अभी आपको कमिंग लेक्चर्स के अंदर समझाऊंगा। उसके अलावा विंसेंट एंजाइना होता है विच इज़ एसोसिएटेड विद बैसिलाई एंड स्पायरोकीट्स। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस होता है, ल्यूकीमिया हो सकता है, एफ्थस अल्सर्स हो सकते हैं, मैलिग्नेंसी इन टॉन्सिल्स, उसके अलावा कैंडिडल इन्फेक्शंस ऑफ थ्रोट ऑफ टॉन्सिल्स। तो गाइज लास्ट पार्ट है हमारा ट्रीटमेंट के अंदर कुछ फॉलोइंग रेजिमेंट्स है जिनको फॉलो किया जाता है। जैसे यहाँ पर फ्लूइड थेरेपी दी जा सकती है, उसके अलावा एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं लाइक पैरासीटामोल, एंड इफ देयर इज सम एसोसिएशन विद बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस रिलेटेड वी कैन यूज़ द एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन। उसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन भी दिया जा सकता है फॉर 7 to 10 days। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स वेरी मच।